हेलो फ्रेंड्स, एक बार और होटल एजुकेशन सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक जैसे कि मैं बताया था, सिस्टम फॉर सक्सेस। होटल लेन में कैसा सिस्टम में काम कर सकते हैं उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात और है कि नॉलेज लेने का टाइम प्रीजेज नहीं करना चाहिए। ये क्या मुझे सिखाएगा, इसको क्या पता है, उसको क्या पता है। तो जो भी नॉलेज मिलता है उसको हम लेना चाहिए पूरी तरह। जैसे कि अभी बाहर ज़ोर से बारिश हो रहा है, तो अगर आप एक कुछ बकेट रखेंगे तो उसमें पानी भरेगा। अगर आपको वो पानी यूज़फुल है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप फेंक भी सकते हो। जैसे किसी से भी आपको अगर नॉलेज मिलता है तो पहली बात लेना चाहिए हम। अगर हमको यूज़ है तो हम यूज़ कर सकते हैं, या तो बाद में डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा है, नॉलेज कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आज का नॉलेज आपको यूज़फुल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। आज का टॉपिक सिस्टम फॉर सक्सेस। ये दुनिया ही खड़ा है एक सिस्टम पे। ओके, सिस्टम में पहला सिस्टम एक यूनिटी, अपने अंदर एक यूनिटी होना चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए। तो टीम वर्क अपन कैसे करेंगे कि देखिए, आज के तारीख में जहाँ टीम वर्क है, जहाँ अच्छे से हम लोग मिलजुल के काम करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि हम सब अलग अलग गांव से आते हैं, सब अलग अलग माँ के बच्चे हैं। तो यहाँ आने के बाद हम सबको एक होना है, एक फैमिली है हमारा, टीम हमारा, कंपनी हमारा फैमिली है। तो इस तरह हमको काम, ड्यूटी में हमको यूनिटी रहना चाहिए। यहाँ क्या होता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। छुट्टी होने के बाद रूम पे तो सब एक साथ, ड्यूटी पे हम आपके हाई कौन अलग अलग हो जाते हैं। क्या यूनिटी रहेगा तो हर गेस्ट को टाइम पे सर्विस मिलेगा, सर्विस अच्छा मिलेगा, गेस्ट भी खुश हो जाएंगे। अगर हम लोग टीम वर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या है, कंपनी एक काम करके हमेशा जीत नहीं सकता। अगर को समझिए कोई मैच, अगर विराट कोहली अकेला सेंचुरी मारेगा तो मैच जीतेगा क्या? नहीं है। हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन बरोबर चाहिए। हर बॉलर अच्छे से बॉलिंग करना चाहिए, कीपर कीपिंग अच्छे से करना चाहिए, बैट्समैन बैटिंग अच्छे से करना चाहिए, तब जाके मैच जीतती है। तो ये कंपनी में भी ऐसा, अपना कंपनी में अगर हर कोई सही से काम करेंगे, टेबल बॉय से लेके फूड से लेके किचन वाले बार वाले सब एक सिस्टम से, टीम से अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा काम का प्रेशर भी कम होएगा, सक्सेस भी अच्छा मिलेगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। यूनिटी बोलेगा तो अभी समझिए, अभी कोई किसी का फ़ोन आ जाता है, फ़ोन पकड़ के बाहर चला जाता है, या कोई वॉशरूम जाता है, तो अपने को ऐसा नहीं करना। अपना डिपार्टमेंट में किसी ना किसी को खड़ा रख के वहाँ पे जगह पे, जैसे कि आपको 1 मिनट के लिए आप इधर से हट रहे हो तो यहाँ किसी को खड़ा रखे, क्योंकि गेस्ट को टाइम पे मिलना चाहिए जो भी चीज़ है। तो अपना जगह कभी खाली नहीं होना चाहिए। हम अपना जैसा जिधर जिधर भी हम लोग काम करते, वहाँ किसी को लगना नहीं चाहिए कि ये डिश लेट मिलेगा। तो हर चीज़ टाइम पे मिलना चाहिए। अभी कैसा है, ये सब टॉपिक बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा इंडस्ट्री का इतना बड़ा सिस्टम में 10 मिनट में तो आपको नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि दस ज़्यादा में ज़्यादा टाइम लगेगा तो भी आप क्या सोचेंगे कि क्योंकि किसको भी लिसनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, सब बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है। तो भी मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से सुने। क्योंकि हम लोग का आदत है, रात से सुबह तक हम लोग मोबाइल देखेंगे, दिन भर देखेंगे, ड्यूटी में भी मोबाइल देखने वाला है, वैसा है। लेकिन क्या कुछ अच्छा एजुकेशन की बात आ जाए तो नींद आ जाता है। तो एजुकेशन हम लेना नहीं चाहता है। तो यही हमारा वीक पॉइंट है। आने वाले दिनों में एजुकेशन लेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को दार लगाओगे उतना तेज़ी से आपका इनकम भी बढ़ेगा। अच्छा, सिस्टम दूसरा, दूसरे में अपने को सीनियर का रिस्पेक्ट करना है। अपना सीनियर जो भी है, सीनियर का रिस्पेक्ट करना है। तो हर किसी को सर बोलना है। जैसे आपका सीनियर है उनको सर बोलना है, और जो सेफ है या मैनेजर है हर किसी को रिस्पेक्ट से बोलना है। क्योंकि आप ये क्या, डुप्लीकेशन का डुप्लीकेशन जैसा ही है सेम जी। अगर आप किसी को, अपने ऊपर वाले को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको भी, अपने नीचे वाला आपको भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप जितना सीनियर को रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि दुनिया ही ऐसा है, टेक गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। और सीनियर को हमेशा 100% फॉलो करो। क्योंकि क्या है, वो भी कंपनी का सिस्टम को फॉलो कर रहा है, बॉस का सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो आप भी अपना जो सीनियर है, आपको सुपरवाइजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कैप्टन हो सकता है, वो जो बोलेंगे आप आंख बंद करके उनको फॉलो करो। क्योंकि बीच में आप अपना सिस्टम डालेंगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ब्रीफिंग में उन लोग को जो मिलता है वो आपको बताएंगे, वही सिस्टम से अपने को काम करना है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है। तीसरा, तीसरा हमेशा एक्साइटमेंट में रहना है, जोश जुनून में रहना है, स्माइल में रहना है, मस्त।
एकदम कोई चीज़ का कभी टेंशन नहीं लेने का। टेंशन किसको नहीं है? अंबानी को टेंशन नहीं है। हर किसी को अपने अपने लेवल में टेंशन रहता ही है। हाँ, बॉस को भी टेंशन है, कंपनी को भी टेंशन है, हर कोई अपना अपना लेवल पे हर किसी को टेंशन रहता है। लेकिन वो जगह पे छोड़ना है। आप अगर ड्यूटी पे आया तो आपको सारा टेंशन भूलना है। अपना ड्यूटी क्या है उसको निभाने हैं। रोने वाले को कोई कंधा नहीं देता है। एक दिन कंधा देगा, 2 दिन देगा, तीसरा दिन बोलेगा ये हमेशा रोता रहता है, इसके उसके पास जाएगा ही नहीं तीसरा दिन कोई। इसके लिए हमेशा एक्साइटमेंट में जो भी रहेगा, क्योंकि रोने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, किसी किसी का आदत रहता है, अरे वो हुआ, अरे ये हुआ, अरे कस्टमर नहीं है, गेस्ट नहीं है, टिप्स नहीं हुआ। हाँ, तो कोई भी चीज़ हमेशा हंसते हंसते बोलना है। जो भी मैनेजर को बोलना है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी को बोलो, हंसते हंसते बोलो, बिंदास रहो, हमेशा जोश में रहो, हमेशा एक्साइटमेंट। तो आपको देख के सामने वाला भी खुश होना होता है, अरे वह क्या बंदा है, अरे सुबह सुबह में कहाँ किससे मिला। आपको देख के सामने वाले को भी मोटिवेशन बनना चाहिए, ऐसा रहो। ओके, अभी चौथा चौथा नंबर, गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। हम लोग कस्टमर को गेस्ट बोलते हैं, तो गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट। गेस्ट से कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। गेस्ट जो बोलेगा, अभी क्योंकि थोड़ा लेट होएगा, उनको हक है, पैसा दे के खाने वाला उनका हक है। थोड़ा लेट हुआ तो बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तो उसको हमको उल्टा नहीं बोलना है। गेस्ट कमाने में कितना तकलीफ होता है आप जानते ही होगा। तो अब आजकल बिजनेस भी इतना कंपटीशन है, जहाँ अच्छा सर्विस है वहीं लोग जाते हैं, और अच्छा अच्छा गेस्ट लोग कंप्लेंट भी नहीं देते, दोबारा आएंगे भी नहीं, ऐसा है। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, सुबह पहले आने वाले गेस्ट को तो सर्विस बराबर नहीं मिलता है, तो ये लोग तो अपने ही घाई घाई में रहेंगे, बोलेंगे अरे ये रेडी नहीं, पानी रेडी नहीं, वो तो उसको टाइम पे कुछ पानी भी नहीं, मेनू कार्ड भी देने के लिए कोई नहीं रहता, क्योंकि वो पहला गया आया। तो गेस्ट का प्रॉब्लम नहीं, उसको थोड़ी मालूम है कि आप अभी खोला या हम पहले कस्टमर है। तो कस्टमर का कोई गलती ही नहीं रहता है, पैसा दे के खाने वाला। वो जब भी आएगा अच्छे से ट्रीट करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, ठीक है। तो कई जगह पे ऐसा होता है, पहला आने वाला कस्टमर को सर्विस नहीं मिलता है बराबर। पहला पहला कस्टमर से अगर नई सर्विस बराबर दोगे तो फिर पूरा दिन भी खराब हो सकता है। तो कहीं कहीं लेट लास्ट में आने वाले, अगर कोई बंद करने का टाइम कोई गेस्ट आ जाता है तो उनको सर्विस बराबर नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, लास्ट में जब गेस्ट आता है तो मेन शेफ बोलता है सेकंड वाले को, अरे तुम बनाओ मेरा टाइम हो गया। तो सेकंड शेफ भी, वो भी बॉस हो गया, अभी वो भी तीसरा किसी को बोल देगा तुम एक राइस मार दो, क्योंकि देखने के लिए अभी बॉस तो बॉस अपने काम पे बिजी है, मैनेजर खाना खाने को बैठा है। तो इस चक्कर में क्या है, लास्ट में आने वाले को भी कोई गेस्ट को दिखता नहीं है बरोबर से। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सब अपना अपना खुद का धंधा है, हमारा धंधा है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में रहेगा तो ही हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं रहेगा तो पगार लेट होएगा तो भी चिल्लाने वाले हम ही लोग हैं। तो हमको ऐसा कभी अच्छा नहीं लगता है बॉस हमको बाहर से ला के दे पैसा पगार। अपना कंपनी हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कंपनी को हम कमा के देंगे, अपने को खुशी खुशी पगार लेना है। सेठ अगर बाहर से लेके आके पैसा देगा तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह हमको काम करना है, इस तरह कि अपने को बिजनेस बढ़ाना है, धंधा बढ़ाना है, क्वालिटी देना है, क्वांटिटी देना है, क्योंकि ये सब हमको देखना है। अभी पांचवा गेस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए, गेस्ट खुश होके जाना चाहिए जाने का टाइम। अगर गेस्ट खुश नहीं होएगा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि गेस्ट को खुश करने के लिए आज के तारीख में हमारे पास क्वालिटी फूड भी होना चाहिए, क्वांटिटी भी। क्वांटिटी बोलेगा तो माप में भाप, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा हो रहेगा तो फिर लोगों को क्या, कभी कभी कोई कस्टमर वेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि कभी कितना भी बनना, आपका बात नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे आप सही कर रहे हो, लेकिन कोई कोई जगह पे ऐसा होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, क्वांटिटी में कोई ये नहीं है, और क्वालिटी में भी कभी नमक कम, कभी तीखा कम, कभी ज़्यादा। तो ये सब हमको क्वालिटी मेंटेन करना ही है, क्योंकि पहले तो लोग क्या क्वालिटी के लिए 50-60 किलोमीटर आगे जाते थे खाने के लिए, लेकिन आजकल बहुत सारा ऑनलाइन बिजनेस है, सब जगह ऑप्शन है, स्विगी जोमेटो सब चालू है। तो लोग अभी ऐसे होटल में जाता है जहाँ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, हाइजीन है, सर्विस है, क्योंकि लोगों को यही पसंद आता है। आज के तारीख में आप भी बिग बाज़ार जाते हो, डी मार्ट जाते हो, क्यों, आपको एक ही जगह में सब कुछ मिलता है। हाँ, वहाँ पे ग्रोसरी भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेगा, शूज़ भी मिलेगा, बेल्ट भी मिलेगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो आज के तारीख में हर कोई ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, टाइम है ही नहीं लोगों के पास। तो एक ही जगह पे अगर सब मिलेगा तो उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी भी मिलता है कई जगह, और
क्वालिटी वाले को तो क्वालिटी के ढूंढ के कैसे भी आएंगे, क्वांटिटी वाला जहाँ पेट भरने से उनको मतलब है वो। तो पहले ऐसा था, उधर सब कस्टमर डिवाइड होते थे, क्वालिटी वाले अलग जाते थे, क्वांटिटी वाला अलग जाते थे। लेकिन आज के तारीख में ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हर जगह पे ऑप्शन है लोगों को। तो अभी कैसा हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है आज के तारीख में, कोरोना होने के बाद। तो हाइजीन बोलेगा तो अपना कंपनी का नहीं, कंपनी तो क्लीन रहता है, अपना बॉयज़ लोग अच्छे से क्लीन करता है, होटल भी टकाटक दिखेगा, कैंटीन भी अच्छा दिखता है, सब टकाटक सुबह साफ़ सफाई होता है। लेकिन कहीं कहीं क्या सेल्फ हाइजीन बराबर नहीं होता है। कोई अच्छे से कड़क होके अपना भी होटल सिस्टम में ये है कि बाल दाढ़ी नाखून ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर किसी को रोज़ रोज़ बोलना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ ब्रीफिंग में हर दिन क्यों नाखून देखना पड़ता है। तो ये सब अपने को रोज़ करना है, क्योंकि आप अगर कोई होटल में गया, वो अगर सर कूजा रहा है, वही हाथ से आपको दिया सर्विस, तो क्या आप खाएंगे? हाँ, आपको उल्टी जैसा नहीं लगेगा? तो यही बात होता है, नाखून और लोगों को ये सब अपने को देखना है। हाइजीन में एक रोज़ क्या बताने का, हफ्ते में 2 बार 3 बार ये सब करना है, दाढ़ी नाखून ये सब महीने में 1 बार बाल निकालना है। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने इंडस्ट्री में। हर इंडस्ट्री में अलग अलग जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, अपना इंडस्ट्री में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भूलना नहीं चाहिए, हर बार बार ब्रीफिंग लेने का, मैनेजर आपको समझाने का, कभी कभी किसी किसी को बाहर भी भेजा जाता है इसके वजह से। तो ये सब अच्छा नहीं, ये सब अपने को बिना बोले करना चाहिए। अपना सिस्टम है इसमें, ये तो ज़रूरी है ही है इस लाइन में। और कोई कोई छोटा मोटा होटल में देखते हो तो वहाँ पे लोग गुटखे भी खाते हैं ड्यूटी पे, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, दारू पीने वाला भी रहता है। ये सब बहुत गलत है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मत पियो मत गुटखा खाओ, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ ड्यूटी में तो मत करो। 10-12 घंटे तो आप सहन सकते हो, क्योंकि ड्यूटी से उससे कस्टमर जो बॉस होता है अपना, जो कंपनी होता है, वो बहुत सेक्रीफाई करके यहाँ तक आते हैं। तो ग्राहक टूटेगा तो उनका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो हम किसी का लॉस नहीं कर सकते, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है किसी को लॉस करने का। तो हमको ये सब अच्छा ये करना है, क्योंकि बहुत छोटा मोटा उठ जगह पे आप लोग का तो इसमें है ही नहीं होगा। तो छोटा मोटा उसमें मुंह में गुटखा डाल के आओ करके बात करते हैं। तो ये इससे तो कस्टमर टूटेगा, 100% टूटेगा, इसमें तो चांस ही नहीं बढ़ने का। तो वही मैं बोल रहा, ये सब में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पर्सनल हाइजीन की वजह से तो कस्टमर थोड़ा कट होता है। तो इसके वजह से हम लोग गुटखा तंबाकू ये सब, अगर कुछ आप भी करते हो, अगर समझो ड्यूटी पे किधर भी हाथ लगाया, पहला हाथ धो के फिर आप जो करना है वो काम कीजिए। क्योंकि अपने को लगता है कोई नहीं देख रहा है, कोई भी देख सकता है। कुछ भी आप करेंगे, फ़ोन भी पकड़ेंगे या कुछ को टेबल को भी हाथ टच करेंगे, तो हाथ धो के आगे करेंगे तो कोई भी कस्टमर देखेगा तो लोग यहाँ हाँ हाइजीन अच्छा है, यहाँ लोग क्लीन रहते हैं, सिस्टमेटिक काम चालू है यहाँ पे। तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और आपको कुछ खर्चा तो ज़्यादा नहीं है इस लाइन में। एक आध बॉडी स्प्रे तो खरीद कीजिए, कहीं कभी स्टॉक रूम में पानी नहीं आया तो इससे क्या दूसरे को इरिटेट हो जाता है आपका। अगर अपना बॉडी से स्मेल आएगा तो, या क्या किसी कस्टमर के पास तो जाते हैं हम लोग सर्विस करने क्या टाइम या कुछ भी, तो मिलता हूँ बॉडी स्प्रे यूज़ करना तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। चौथा, सॉरी सिक्स और लास्ट आपका आज का सिस्टम का लास्ट ये है सिक्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अपना हम लोग पहले पहले अपना रोल कर निभा के अपन चला जाते थे हर क्षेत्र में। तो आज के तारीख में सिर्फ रोल निभाने से नहीं होगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको निभाना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी अपना रोल क्या है, 9 से 3 काम करना अपना रोल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 3 के बाद जब रिलीवर आएगा तो उसको हैंड ओवर करके जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा ही भागना ये नहीं है। तो वीकली ऑफ आता है तो हम लोग हाँ मंडे मेरा छुट्टी है, हमने मंडे छुट्टी किया, तो अपने का ये रोल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक बार और कंफर्म करके, जिम्मेदारी की बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक जिम्मेदारी की पर्सन है हम लोग। तो हमको कल छुट्टी है या नहीं, सेट से फ़ोन करके या कंपनी सीनियर किसी से भी फ़ोन करके पूछ के कंफर्म करके अगर हम छुट्टी लेंगे तो बहुत अच्छा है। सर्विस करना हमारा रोल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सही से सर्विस करना। 4 जन बैठा है, चारों जनों को सब्जी सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को मटर मिल गया, एक को पनीर मिल गया, एक को सिर्फ ग्रेवी मिल गया, ऐसा नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल के साथ होना ही चाहिए। और किचन वाले को भी सेम है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों। बनाने वाला सिर्फ मेरा काम बनाने का करके फटाफट, ऑर्डर बहुत है फटाफट बना दिया, बना के दिया, ऐसा नहीं। आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी आपका भी है कि उसको ज़रा टेस्ट देख के, नहीं तो बना के दिया वैसे वैसा तो कस्टमर तो वापस आना चाहिए। अपना गेस्ट हमारे से हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए।
तो आपको भी टेस्ट देख के डिलीवरी करना चाहिए। सूप हो या ग्रेवी, कभी थिक आता है कभी थिन आता है, गाय गाय में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब अच्छे से होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैं ज़्यादा नॉलेज ना देते हुए अगला वीडियो बनाएगा। अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, सक्सेस पैंटालून शॉर्ट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। और आज का भी आप सोचते होंगे आज का, अरे यार ये तो सब तो कंपनी के लिए, कंपनी के बारे में ही ज़्यादा बताया, अपना फ़ायदा क्या है, ऐसा आप सोचता होगा। ये सब आप ही का ही फ़ायदा, ठीक है, कंपनी का भी फ़ायदा है ही है और हम सबका फ़ायदा, क्योंकि हम जितना जिम्मेदारी से, जितना सीरियसली, जितना इंटरेस्टली, जितना ओनरशिप लेके काम करेंगे, हमको ही हक है आगे बढ़ने का। विश यू ऑल सक्सेस। जय हिंद, जय होटल इंडस्ट्री।